जो बात आप लोगों को नहीं बताई गई वो यह थी कि इसके पीछे की असली कहानी है क्या। माफ कीजिएगा, मैं हंस रहा हूं असली कहानी पे, हंस रहा हूं आप लोगों की मूर्खता पे कि इसरो ने जो चलाया आप लोगों ने मान लिया। जहां तक मेरे जो सूत्र बताते हैं उसमें यह है कि आप सब ने इसरो वाले को भी कहते सुना होगा कि जब से मतलब ब्रेकिंग फेज है और वो सब था, जो चार चीजें आपको बताई गई कि ऑल्टीट्यूड जो है 1.6 किलोमीटर पर आवर से पर सेकेंड से डिसेंट हो रहा था, तो उसको कैसे कैसे कम किया गया। तो आप लोग को बताया गया हो कि उसमें ही सॉफ्टवेयर डला हुआ था, ग्राउंड स्टेशन से कोई कमांड नहीं दिया गया, उसी में था और वो चल रहा था। और वो सॉफ्टवेयर कहाँ से आता है आपने जब देखा होगा, तो जब लैंडर की फोटो आप लोगों ने कभी देखी होगी, तो हमने आपने क्या देखा, लैंडर में ऐसे चार जो है इस तरह की चीजें निकली हुई थी। और उससे आप लोगों ने देखा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उससे आग निकलता है, एग्जॉस्ट नहीं, वो कान है उसका। और उसी में श्री राहुल गांधी जी ने पूरा जो है दीक्षा दी एक तरह से चंद्रयान को, कान में फूके हैं सारे के सारे कोड, C++ का, जावा का, स्विफ्ट की प्रोग्रामिंग, पाइथन और तमाम तरह के जितने कोड हो सकते थे, क्योंकि वो मशीन है ना, तो पता नहीं चलता है कि कौन सा कोड वो समझेगा कौन सा नहीं समझेगा। तो राहुल गांधी जी ने जो प्रिंसटन में, हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, ट्रिनिटी में, ऑक्सफोर्ड में, इन सब जगहों पे जो भी पढ़ा था, उसके कान में एक एक करके चार जो थे इस तरह के कूप निकले हुए, उसमें चारों में पढ़ा। और तब जाके कि अब राहुल जी तो हर जगह होंगे नहीं, वो इसरो गए थे, उन्होंने ये किया जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उससे बहुत पहले की बात है, 2019 में ही वो जो है वहां पे गए और बोले कि नहीं देश के लिए मेरा भी योगदान होना चाहिए। और बजट सत्र में फैला दिया गया कि नहीं वो 60 दिन के लिए थाईलैंड चले गए थे। नहीं, थाईलैंड नहीं गए थे, इसरो गए थे। और ये सब गुप्त चीजें होती हैं, लोगों को पता नहीं होता है। तो वो वहां पे जाके उन्होंने कान में फूका और उसके बाद फिर मशीन जो है चला गया आकाश में। वो तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से स्लिंग मनूवर होता है, वो सारी चीजें। और उसका भी मैं बताऊंगा वो 3 चरणबद्ध प्रक्रियाएं क्या क्या थी और उसके बाद कैसे वो वहां तक पहुंचा है। तो सॉफ्टवेयर वाली बात जो है मैंने आपको बता दी। अब क्या है कि जब सॉफ्टवेयर डाल दिया गया और जब ग्राउंड स्टेशन से संपर्क कट गया, और आपने देखा होगा कि इसरो वाले स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि हाँ अब ये डॉट डॉट, हरे रंग का डॉट, हरा रंग समझ रहे हैं, हरा रंग ही क्यों था, केसरिया भी हो सकता था, उजला भी, नीला भी। नहीं, हरा रंग इसलिए था क्योंकि राहुल जी की सेकुलरिज्म और मोहब्बत की दुकान का बोर्ड जो है हरे रंग का है। तो वो वहां पे और भी एक सिग्निफिकेंस है हरे रंग का, वो मैं आगे बताऊंगा। तो वहां से वो डॉट 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 करके पहले ऐसे चलता है, फिर ऐसे गिरना चालू होता है। ऐसे जब गिरना चालू होता है तब फायर होता है उसका इंजन। अब इंजन जो फायर हुआ, वो कहा जा रहा है कि प्रकाश राज के पृष्ठभाग से, स्थान विशेष से जो अग्नि पैदा होती है, और प्रकाश राज तो मेन उन्होंने दिया था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, इसरो के चेयरमैन थे और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने भी बताया कि इसमें एक की नहीं हजारों लोगों का कार्य है। तो उसमें प्रकाश राज का जो उनकी जो जलन थी, उससे जो ऊर्जा निकली, उसको संचित किया गया। और बाकी फिर जितने थे ये लेफ्टिस्ट लिब्रांडो गिरोह के लोग जितने भी हैं, सबका संरक्षण करके थोड़ा थोड़ा तेल निकाला गया, थोड़ा थोड़ा, मतलब ऊर्जा तो आप जानते हैं नष्ट नहीं हो सकता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ये सब साइंस की बातें मैं बता रहा हूं आपको। तो वो इकट्ठा करके फिर उसमें ईंधन के रूप में डाला गया, और इस बार ईंधन अधिक था। चंद्रयान 2 में यही समस्या हुई थी, एक ईंधन की भी समस्या थी कि उतने समय तक नहीं था ईंधन। तो उससे सीखते हुए ज्यादा लिब्रांडुओं के पृष्ठभाग से जो अग्नि निकलती है, उस ऊर्जा को संचित किया गया और उसको डाला गया। फिर वो इंजन जब फायर अप हुआ ना, चांद खींच रहा है अपने तरफ, और लिब्रांडुओं की जो आग है वो कह रहा है नहीं हम स्केप कर जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे। उस समय एकदम प्रेसाइज मोमेंट पे राहुल जी का कान में फूका हुआ सॉफ्टवेयर, और वो फिर धीरे 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 करके लैंड होने लगता है। और लैंड कहां होता है? लैंड वहां होता है जहां पे कहा जाता है कि मुगलों ने जो चांद, तो आप जानते हैं ईद में क्या दिखता है, चांद। कभी सुना है कि सूरज देख के ईद होता है? नहीं। किसकी प्रॉपर्टी हुई फिर?
तो फिर वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया जो था उसने कहा कि हम देंगे जगह आपको, और देश में मतलब किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, खैर वो तो चांद हो गया तो वैसे भी, लेकिन जो भी है, तो उन्होंने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी है और हम देंगे, एकदम सपाट ग्राउंड देंगे जहां पे बैठ के 10 20 50 आदमी नमाज पढ़ सकता है, कोई धूल ना हो, कुछ नहीं हो। तो उन्होंने वो जमीन वस्तुतः खोजी थी। तो इसमें आप मुगलिया टेक्नोलॉजी भी, और तभी ने वो बाबर के ही समय में दूरबीन लगा के देख लिया गया था कहाँ सपाट जमीन है, और किसी को बताया नहीं। वो हमेशा मुगलों ने छुपा के रखा कि डार्क साइड ऑफ द मून में, साउथ पोल की तरफ जहां अंधेरा है, किसी टॉर्च से वहां तक रोशनी नहीं पहुंच सकती है। और तब मुगलों की तकनीक का इस्तेमाल किया इस मोदी ने, और देखा आपने, खत्म हुआ और तुरंत झंडा लेके आ गया क्रेडिट लेने के लिए आदमी। तो वो क्रेडिट वास्तव में किसको जाना, जब मुगलों को, तो उन्होंने छुपा, किसी को पता ही नहीं था कि यार चांद का दूसरा साइड भी है, चांद कैसा थाली जैसा दिखता है। अब उसका पृष्ठभाग भी किसको पता था, मुगलों केवल। उन्होंने वक्फ के नाम पर रजिस्ट्री करवा ली थी 1991 में, नरसिंह राव की गवर्नमेंट थी, उसने उसको संस्तुति दी, रजिस्ट्रेशन निबंधन सब हो गया था। और तब जाकर वहां बाबर क्रेटर है, वहां हुमायूं क्रेटर है, सबके नाम पे गड्ढे जो खुदे हुए हैं। वहीं एक सपाट चबूतरा टाइप का जो था, वो बोला है कि नहीं यहाँ पे उतरने में ठीक रहेगा, तो वो मुगलों ने दी। अब जो है एक सबसे महत्वपूर्ण जो था वो कार्य, आप कहेंगे कि आपने तो हेडलाइन में लिख दिया थैंक यू नेहरू जी, नेहरू जी का योगदान क्या था? नेहरू जी का दो योगदान था। एक तो आप सब जानते हैं कि भारत भूमि का जन्म और सारा कुछ, तो पांचों तत्व ही उन्हीं के शरीर से निकले हैं। दूसरा यह है कि जब रॉकेट की बात होती है तो कौन सा रॉकेट यूज हो रहा है, ये आपको इलॉन मस्क और जो भी है एलोन मस्क, ये सब आपको बोलेगा कि नहीं हमारे पास रॉकेट है, रीयूजेबल रॉकेट नहीं। रॉकेट था एक, केवल नेहरू जी के पास था, और उस रॉकेट से कहा जाता है एडवीना जी को और तमाम कई लोगों को उन्होंने चांद की सैर पहले भी कराई थी, स्वर्ग तक ले जाने का दावा, मतलब ये सब कहा जाता है, सर्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन तो उनका रॉकेट जो था, ये जो BFR बोलता है ना, टेस्ला वाला, स्पेस एक्स वाला बिग फकिंग रॉकेट, उसको बिग फाल्कन रॉकेट भी बोलते, तो BFR का भी बाप जो था LFR था, नेहरू जी का रॉकेट, समझे? तो वो रॉकेट लगाया गया था और उसी में वो इंजन है। वो इंजन कौन सा है, नेहरू जी ने सोचा था किस तरह का, वो कैसे जलाते थे, देखा है होगा, मैं सिगरेट सिगार सब पीते थे, माचिस लिया, ऐसे करके तुरंत ऐसे कटोरी बनाया, समझे, और उसके बाद ले जाके चुपके से ऐसे करके कि हवा चले तो बुझ ना जाए, और रॉकेट के नीचे लगा के फिर भागे वहां से, और वहीं से उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो जाती है। तो उल्टी गिनती आरंभ होती है और फिर उसमें आग लगता है, धुआं, और फिर चंद्रयान जो है उठता है। चलिए, अब ये पूरी असली कहानी जो है मैंने आप लोगों को सुनाई कि एक्चुअल में जो क्रेडिट हम और आप किसी और को दे रहे हैं, उसके क्रेडिट के हकदार हैं नेहरू जी, मुगल सल्तनत, फिर क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी और प्रकाश राजन गैंग। ये चार लोगों को मुझे लगता है कि असली क्रेडिट देना चाहिए।